सरमस्ता में जो रहमत की बारिश हो गई। और सरमस्ता शरीफ के नौजवानों का और तमाम अहबाब का जो नज़रियाती पहलू है वो दो शेर की सूरत में मुलाहजा कर लें। नौजवानों का कहना क्या है कि रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह के साथ वाह। रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे, बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे। बता दिया है ये सरमस्ता के जवानों ने, हम अपने पीर का ये जलसा करके छोड़ेंगे। खतीबुल हिंद शेर रज़ा दाइये मसलक आला हज़रत हाफिज़ अहादीस कसीरा अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ, जो इंटरनेशनल ख़तीब की हैसियत से शोहरतों के आफाक पर अपने वजूद का नक्श मुरतब कर चुके हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ जैसे ख़तीब तशरीफ़ लाए, बिला ताख़ीर उनका इस्तक़बाल किया जा रहा है। नारे तकबीर। अब बिला ताख़ीर का मतलब है कि आप भी ताख़ीर ना करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जहाने फन्ने खिताबत की ताजदारी है। हुजूर मुफ्ती आज़म का फैज़ जारी है। मैं जानता हूँ मुखालिफ का है हुजूम, मगर रज़ा का शेर अकेले ही सब पे भारी है। अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल क़ाल रहमतुल लिल आलमीन अना दारुल हिकमति व अलियुम बाबुहा। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी। वक़ाल रसूलुल्लाहि फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न फ़ातिमत सय्यिदतु निसाइ अहलिल जन्नह व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह। वक़ाल क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन बल्लिगू अन्नी वलौ आयह वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदब अलय्य मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़फ़रपुर बिहार आपकी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में ये मेरी शायद तीसरी हाज़िरी है। आपने जो एहतिमाम इंतज़ाम इंशराम किया है बहुत शानदार किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुंतज़मीन को पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला पीराने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूब सुबहानी शहबाज़े लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुन नूरानी कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास का फैज़ान अता फरमाए। उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला स्टेज पे है। अजीम शायर हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक को आप समात कर चुके। अजीम शायर
जनाब शहबाज नूरी कलकत्तवी को आप समाप्त कर चुके। शानदार अदीब, शानदार नकीब, शायर इस्लाम फूल मोहम्मद नेमत रजवी को आप समाप्त कर चुके। नकीब जलसा मौलाना महबूब गौहर साहब किबला और तूतिए चमने रजा गुलाम रब्बानी चिश्ती साहब किबला, शायर इस्लाम हजरत राहत बिशनपुरी साहब किबला, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला यहां मौजूद है। आप इनकी जियारत करें और मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त करें। यह सही है कि महीना मुहर्रम शरीफ का है, अब यह रुखसत हो रहा है, अब यह रुखसत हो रहा है और मुहर्रम शरीफ का यह महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। और जो महीना गुजर गया मुहर्रम से पहले वो जिलहिज्जा का था, वो इस्लामी साल का आखिरी महीना था। जैसे जनवरी अंग्रेजी साल का पहला महीना और दिसंबर अंग्रेजी साल का आखिरी महीना, बीच में 10 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर आखिरी महीना, जनवरी पहला महीना, यूं ही इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम और आखिरी महीना जिलहिज्जा, बीच में 10 महीने और हैं, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिकादा, आखिरी महीना जिलहिज्जा, पहला महीना मुहर्रम। तवज्जो चाहूंगा, इस्लामी साल शुरू होता है जिलहिज्जा मुहर्रम से और खत्म होता है जिलहिज्जा पे, यानी जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है और मुहर्रम में भी कुर्बानी है। वाह वाह, जरा तेवर और हौसले का और जुर्रत का मुजाहिरा हो, हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, और मोहब्बत से ताकत से या हुसैन। चूंकि ये हाथ आपने किसी नेता के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी एमएलए या एमपी या सीएम या पीएम के नाम पे नहीं उठाया है, ये हाथ आपने किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठाया है, ये हाथ आपने नवाज़ सरकार के नाम पे उठाया है। लोग हाथों को उठाते हैं, नेताओं के सपोर्ट में भी उठाते हैं। इलेक्शन का जमाना हो, मुखिया का इलेक्शन चल रहा हो, उनके चाहने वाले पीछे पीछे नारा लगाते हैं, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद। आ गया कोई राजद का नेता, जदयू का नेता, आ गया कोई कांग्रेस का नेता, बीजेपी का नेता, उनके चाहने वाले पीछे पीछे चलते, हाथों को उठाकर नारा लगाते, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो। तो नेताओं के सपोर्ट में हाथों को लोग उठाते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, सपोर्ट का और हिमायत का ऐलान करते हैं। सरमस्ता शरीफ वालों गौर करना, अर्ज ये करना है कि जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, जो हाथ नेताओं की हिमायत में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदानी महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस शहीद आजम के नाम पर हाथों को उठाते हैं कि जी शहीद आजम के दस्ते करम की शान यह है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नादाब दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। एक साथ उठाइए हाथों को, बोलिए या हुसैन, और कुव्वत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक नई जिंदगी आ गई कि बज़्म शब्बीर कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म शब्बीर कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। तो शुरू होते हैं कुर्बानी से और खत्म भी होते हैं कुर्बानी पे। उलमा भी तशरीफ फरमा है, तवज्जो फरमाए, मुहर्रम में भी कुर्बानी और जिलहिज्जा में भी कुर्बानी। अरे भाई जिलहिज्जा में कुर्बानी की ना, जब सहाबा किराम ने पूछा, ओ जाने आलमीन, ओ मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुभानअल्लाह बोले मोमिनीन, शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, नूरुल हुदा, खैरुर रुसुल, खैरुल बशर, खैरुल वरा। ये बताइए मा हाज़िहिल अज़ाही
सरकार ये कुर्बानी क्या है? तवज्जो चाहूंगा, एक एक लफ्ज को तवज्जो से सुनना। आका से पूछा गया, ओ आका ये कुर्बानी क्या है? तो प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबी ने पूछा, फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, आका इसमें हमारे लिए सवाब क्या है? फरमाया, लिकुल्ले शारतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी। मैदान मेना में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से फरमाया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबती फ़अल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और नूरे नजर मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? अर्ज की, अब्बा हुजूर हुक्म खुदा की तामील फरमाइए, आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे शाकिर पाएंगे, लेकिन अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले ताकि छुरी चलाते वक्त मोहब्बत पेदरी व पेसरी के दरमियान कोई रुकावट न हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली गई। तवज्जो चाहूंगा, मुझे अर्ज ये करना है कि मैदान मेना में भी कुर्बानी है और मैदान करबला में भी कुर्बानी है, जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है और मुहर्रम में भी कुर्बानी है। मैदान मेना में भी नबी का लाल है और मैदान करबला में भी नबी का लाल है। मैदान मेना में हजरत इब्राहिम है और मैदान करबला में इमाम हुसैन है। मैदान मेना में हजरत इस्माइल है, मैदान करबला में हजरत अली अकबर है। मैदान मेना में ज़िब अजीम है, मैदान करबला में शहादत अजीम है। मैदान मेना में वादे को ख्वाब को निभाया गया और मैदान करबला में वादे को निभाया गया। मैदान मेना में सब्र की इब्तिदा है और मैदान करबला में सब्र की इंतहा है। मैदान मेना में भी नबी का लाल, मैदान करबला में भी नबी का लाल। मैदान मेना में काबे को बनाने वाला है और मैदान करबला में काबे को बचाने वाला है। मैदान मेना में छुरी चली और गर्दन न कटी, छुरी चली गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा को बचा लिया गया। मैदान करबला में गर्दन कट गई और दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। सुभान अल्लाह, दीने मुस्तफा को बचा लिया गया। और ये एहसान है इमाम हुसैन का कि आज हम यहां सरमस्ता शरीफ में महफिल हुसैन में और महफिल तबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह में उर्से मुक़द्दस में हाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको शहीद आज़म का फैज़ान अता फरमाए। यूं तो 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में आपने शहादत पाई। यही मुहर्रम का महीना था, जुमा का दिन था, 10 तारीख थी, 61 हिजरी थी जब आपने जामे शहादत नोश किया। 61 हिजरी में, बोलो कितनी हिजरी में? ये बात याद रखने की है, कितनी हिजरी में? 61 हिजरी में जामे शहादत आपने नोश किया। और मौजूदा हिजरी कितनी है बताइए आप? हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, 1444। मौजूदा हिजरी 1444 और शहादत पाई 61 हिजरी में। जैसे ये सन 2022 ईस्वी है, 2022 ईस्वी, इसी तरह 1444 हिजरी है, आपने शहादत पाई 61 हिजरी में और मौजूदा हिजरी है 1444। यानी गौर कीजिएगा, अरे किसी का इंतकाल हो जाता है तो मरने के बाद 10 साल तक उसका जिक्र होता है, फिर जिक्र खत्म हो जाता। किसी का इंतकाल हो गया, 20 साल तक जिक्र होता है, फिर जिक्र खत्म हो जाता। किसी का इंतकाल हो गया, 50 साल तक उसका जिक्र होता, उसकी बातें होती हैं, फिर जिक्र खत्म हो जाता। किसी का इंतकाल हो गया 100 साल तक, 100 साल तक उसके चाहने वाले उसके जिक्र में रहते और उसका जिक्र करते, लेकिन 100 साल का जमाना गुजरता, जिक्र भी खत्म हो जाता है, उसके चाहने वाले भी खत्म हो जाते। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के कितने साल हो गए? 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, 700 साल नहीं, 800 साल नहीं, 900 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1100 साल नहीं, 1200 साल नहीं, बल्कि 1300 साल हो गए। शहादत के हो गए 1300 साल
और मजीद 83 साल यानी 1400 साल के करीब शहादत के हो गए। इतना लंबा अरसा हो गया और 20 साल से तो मैं तकरीर कर रहा हूं और 20 साल से मैं ये देख रहा हूं कि हर साल महफिल हुसैन में भी इजाफा है और उशाक़े हुसैन में भी इजाफा है। पूरे हिंदुस्तान में जिक्र हुसैन हो रहा है, बिहार में जिक्र हुसैन हो रहा है, बंगाल में जिक्र हुसैन हो रहा है, उत्तराखंड में जिक्र हुसैन, झारखंड में जिक्र हुसैन, मध्य प्रदेश में जिक्र हुसैन, महाराष्ट्र में जिक्र हुसैन, छत्तीसगढ़ में जिक्र हुसैन, कर्नाटक में जिक्र हुसैन, तेलंगाना में जिक्र हुसैन, कश्मीर में जिक्र हुसैन, गोवा में जिक्र हुसैन, गुवाहाटी में जिक्र हुसैन, मशरिक और मगरिब में जिक्र हुसैन, शमाल जुनूब में जिक्र हुसैन। और अगर देखो तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, कायनात के खित्ते खित्ते में, गोशे गोशे में जिक्र हुसैन हो रहा है और हर घर से आवाज आ रही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बोलो या हुसैन, या हुसैन, उठा ले हाथों को, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इब्ने ज़ियाद बदनहात ने कहा था कि कूफा के जिस घर से हुसैन के नाम का नारा लगेगा उस घर को जला दिया जाएगा। बदनहात ने कहा था जो हाथ हुसैन की हिमायत के लिए बढ़ेगा वो हाथ काट लिया जाएगा। आज पूरी दुनिया में हर सुन्नी के घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है और हाथों को उठाकर हम ये कहते हैं रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो इमाम हुसैन भी जिंदा, इमाम हुसैन के मानने वाले जिंदा, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वाले जिंदा, इमाम हुसैन की तहरीक जिंदा, इमाम हुसैन का मिशन जिंदा, इमाम हुसैन की शान में मनक़बत पेश करने वाले ये शोरा जिंदा, इमाम हुसैन की अजमत पे मुश्तमिल खिताबत करने वाले खुतबा जिंदा। सुबहान अल्लाह। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत हसन से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं। और इनकी मोहब्बत तो देखो इनाम क्या देती है, मोहब्बत इनाम क्या देती है। मेरे नबी फरमाते हैं मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर इरशाद फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिना। और एक मकाम पे मिशका शरीफ सफ़ा 567 मेरे नबी फरमाते हैं अनसाद इब्न अबी वक्कास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िल आया नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलियम व फातिमा व हसन व हुसैना सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। और तिरमिज़ी शरीफ बाबु मनाक़िबिल हसन वल हुसैन सफ़ा 217 17 32 33 34 अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अद्री मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा व हसन व हुसैन अला बरिकै फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाय व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और तिरमिज़ी शरीफ बाबु मनाक़िबिल हसन वल हुसैन सफ़ा 218 अन बुरैदा यक़ूलु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यख़्तुबुना इज़जाल हसन वल हुसैन अलैहिमा क़मीसानि हमरान यमशियानि व युसरान फ़नज़ल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर फ़हमलहुमा व वज़अहुमा बैन यदै सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाह इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना नज़रतु इला हादैनि सबीयैन यमशियानि व युसरान फ़लम अस्बिर हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। आप हजरात कुछ सोचते हैं और ऐसा लग रहा है कि जरा उदास है। उदास तो नहीं है, अभी तो फजीलत का बयान है। फजीलत के बाद जब शहादत का बयान हो तो उदास हो जाना,
अभी फजीलत बयान कर रहा हूं, मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वलजम साहिब जूदो करम फरमाते, गौर कीजिएगा जुमले पर, औलिया किराम से मोहब्बत करने वालों, अहले बैते इज़ाम से मोहब्बत करने वालों, इनाम लेकर जाओ। फरमाते आका मम्माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना, कि जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब मोमिन होकर मरेगा। अरे भाई आप दुआ करते हैं रातों दिन, ए मौला हमारा खात्मा ईमान पर हो, ए मौला हमारा खात्मा ईमान पर हो, या रब्बल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, और आगे इजाफा करते वकीना अज़ाबल कब्र वकीना अज़ाबल हश्र वकीना अज़ाबल सिरात वकीना अज़ाबद दैन। वसीले में अर्ज करते ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आप वसीले में कहते हैं कि खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौली मकुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। वसीले में कहते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत तुमा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। हम दुआ करते मौला हमारा खात्मा ईमान पर हो, है ना भाई। अरे भाई सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है ना कि हम दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं। बोलते क्यों नहीं आप लोग? सबसे बड़ी कामयाबी यही तो है, मकसद हयात यही तो है कि खातिमा मोहब्बत रसूल के साथ हो। लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं ना। अरे भाई अभी कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए ना। कोरोना वायरस ने लाखों को चपेट में लिया और लाखों लोग खत्म हो गए। सुनामी लहर में लाखों लोग मर गए थे, सैलाब के जद में आकर बेशुमार लोग खत्म हो गए, ट्रेन हादसे में बहुत से लोग मर गए, प्लेन क्रैश हुई बेशुमार लोग मर गए, जलजले की जद में आकर बेशुमार लोग मर गए। कुछ लोग फितरी मौत मरे, कुछ अमराज की वजह से बीमारियों की वजह से मरे, कुछ वो मर रहे हैं जो भूखे हैं, भूख के मारे मर रहे हैं, कुछ वो है जो खाते खाते मर रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं, कुछ खाते खाते मर रहे हैं। तो मरने वाले मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। लेकिन सरमस्ता शरीफ वालों मुबारक हो, हम सुन्नी हैं और हमारा अकीदा है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर तुम अहले बैत से मोहब्बत करोगे, आले रसूल से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा खातिमा ईमान के साथ होगा। तो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत ये ईमान की जमानत है, जन्नत की गारंटी है। एक मकाम पे आका यूं फरमाते, मम्माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह। हदीस शरीफ का तर्जमा सुनकर मौत का खौफ आपके दिल से निकल जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, फरमाते आका कि जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा, जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा। ये दो लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठ जाओ भाई, हदीस शरीफ सुना रहा हूँ। आप अगर चले भी जाएं तो मेरी तकरीर और मेरी सेहत पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन बहुत देर से बैठे हैं, कुछ ज़रूरत आपकी हो सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि 1:45 बजे रात के बाद, बल्कि 3 बोल टाइम देखो 2:09, रात के 2:09 पे आप बैठे हैं और मैं तकरीर कर रहा हूँ। ये वक्त ऐसा है कि तकरीर सुनना भी कमाल की बात है और तकरीर सुनाना भी कमाल की बात है, क्योंकि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तो आप अकीदत और मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको फैजाने तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह अता फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं कि तर्जमा सुनकर मौत का खौफ आपके दिल से निकलेगा। गौर करें, फरमाते प्यारे आका, ये जन्नती चेहरे इनको देखें और तर्जमा देखें। फरमाते मेरे आका, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर के जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब जब दुनिया से जाएगा। ये बात मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की है।
जबर भी हक है, जेर भी हक है, एक नुक्ता हक है, एक हर्फ हक है, एक कलमा हक है, एक जुमला हक है। तवज्जो चाहूंगा, फरमाते आका जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब जब दुनिया से जाएगा। हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने से पहले फरमाएंगे, ओ मुहिब्बे अहले बैत, मुबारक हो कि तू मरने के बाद जन्नत में जाने वाला है। हजरत इजराइल ये नाम सुनकर कुछ लोग डर जाते। मौलाना जिक्रुल्लाह को भूल जाना कोई बात नहीं, मौलाना इजराइल अलैहिस्सलाम को मत भूलना। अगर आप भूल भी गए तो उन्हें याद है कब आना है, कैसे आना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और हमारे झारखंड में एक शायर है, वो सबकी मौत का जिक्र करते, खतीब हैं, खतीब साहब सबकी मौत का जिक्र करते हैं, अपनी मौत का जिक्र नहीं करते। वो खुद बहुत डरते हैं। जब वो ये शेर पढ़ते हैं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, तो कहते हैं मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम कल भी तुम्हारी बारी है। तो मौत तो आएगी, लेकिन वो मौत कैसी प्यारी है जो मोहब्बत आले रसूल में आ जाए, मोहब्बत अहले बैत में आ जाए। आगे फरमाते आका मम्माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु लहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकति रहमा। फरमाते मेरे आका जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा, रूह कब्र से उनसुरी से परवाज कर जाएगी, कब्र की मंजिल में होगा वो मुहिब्बे अहले बैत। लेकिन मुहिब्बे अहले बैत को ये इनाम मिलेगा कि उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने उसके बच्चे आए या ना आए, उसके रिश्तेदार आए या ना आए, अइज़ा बाकरबा आए या ना आए, खेशो अकरबा आए या ना आए, लेकिन वो मुहिब्बे अहले बैत जब कब्र में होगा तो सुबह शाम रहमत के फरिश्तों की जमात आया करेगी, रहमत के फरिश्तों की नूरानी जमात आया करेगी। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं, बाग़ जन्नत के है बहरे मदखाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम। दुश्मनाने अहले बैत बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और जिनकी उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत तथीर से जाहिर है शान अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। वाह 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 वाह। तुम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अहले बैत से मोहब्बत, और ये मोहब्बत क्या इनाम देगी, आज इनाम ले लो। जो हदीस मैंने पढ़ी उसका तर्जमा सुन लो। मेरे आका फरमाते मक्की आका मदनी आका जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुस सालिकीन। फरमाते फातिमा तो बिज़तु मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा। बेटियां तकरीर सुन रही हैं, औरतें भी अपने अपने घरों से पर्दे से तकरीर सुन रही हैं, उन तक भी आवाज पहुंच रही है। मां बहनों की मेले में कसरत थी, एक भीड़ थी। बारिश की वजह से उन लोगों को खरीदारी में दुश्वारी हुई। अगर बारिश ना आती तो ऐसा लगता है कि यहां की मां बहनें ये सारी दुकानें ही खरीद कर ले जाती और फज्र तक इनकी शॉपिंग खत्म ना होती। लेकिन चलो बारिश की वजह से इन्हें आराम मिला, मौका मिला तकरीर सुनने का, तो वो अपने अपने घरों से आवाज सुन रही हैं। मेरे नबी फरमाते फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ये खातूने जन्नत कौन है? उलमा तो जानते ही हैं, आपको बताता हूं कौन खातूने जन्नत। वो खातूने जन्नत के मेरे आका फरमाते कि जब फातिमा पुलसिरात से गुजरेगी तो एक मुनादी निदा करेगा, ओ अहले महशर अपने अपने सरों को झुका लो, अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो। प्यारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा 70,000 हुराने बहिश्त के साथ पुलसिरात से गुजर रही हैं। कौन फातिमा? जिनके बेटे हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार। कौन फातिमा के जिनके शौहर
शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा तमाम औलिया के सरदार, कौन खातून जन्नत के जिनके वालिदे गिरामी इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया तमाम नबियों रसूलों के सरदार, कौन फातिमा जो खुद तमाम जन्नती औरतों की सरदार, फातिमा भी लाजवाब, उनके दोनों शहजादे हसनैन करीमैन लाजवाब, उनके शौहर शेर खुदा लाजवाब, उनके अब्बा सैयदुल अंबिया लाजवाब, उनकी 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 नानी, उनकी प्यारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा लाजवाब। सुभान अल्लाह, लाजवाब है खातूने जन्नत। तो जरा खातूने जन्नत की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे सारे लोग उठाओ, थक गए हो क्या? अब सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। तो देखो कौन फातिमा जहरा क्या आका तशरीफ फरमा है। माँ बहनों तुम सुनना, हालांकि चंद औरतों की तरफ से मुझ तक माँ बाप की फजीलत के हवाले से तकरीर की फरमाइश हुई थी, माँ बाप की फजीलत पर, लेकिन माँ बाप की फजीलत और माँ बाप के हुकूक और औलाद के हुकूक के ताल्लुक से तकरीर मैं करूंगा। इस साल नहीं कर पा रहा हूं, आइंदा जब हाजिरी होगी तो करूंगा। हाँ, चूंकि आज का जो वक्त है एक ही फरमाइश पूरी हो सकती है, दोनों नहीं, तो आइंदा इंशाअल्लाह माँ बहनों की वो फरमाइश पूरी कर दूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन फातिमा, गौर करना कि आका तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत उम्मे सलमा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत उम्मे हबीबा आ जाती, आका खड़े नहीं होते थे। हजरत जुएरिया आ जाती, आका खड़े नहीं होते। हजरत ज़ैनब बिनते जहश आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत सफ़िया आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत सौदा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत हफ्सा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत मैमूना आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत रुकैया आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत उम्मे कुलसूम आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत ज़ैनब आती, आका खड़े नहीं होते। लेकिन जब आका की बारगाह में आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा आ जाती और बेटी पे नजर पड़ जाती, तो मुस्तफा बेटी के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो जाते। आगे बढ़कर पेशानी चूम कर अपनी जगह पे बिठाते। तो जिस खातून का इस्तेकबाल इमामुल अंबिया करें, उनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? यही कहना होगा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फोल। तो बेटी अल्लाह की रहमत होती है। मेरी आवाज अगर बेटियों तक पहुंचती हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि तुम रहमत हो रहमत, और जब अल्लाह की रहमत हो तो रहमत बनकर ही रहो। और जो रहमत का तकाजा है उसे पूरे मत करो, उसको पूरे करो, और वो तकाजे पूरे मत करो जो तकाजे मोबाइलों के जरिए पूरे करने के हवाले से बरंगेख्ता किया जा रहा है, उभारा जा रहा है। यानी ऐसा काम मत करो कि जिस काम से माँ बाप की नाक कट जाए, ऐसा काम मत करो कि माँ बाप शर्मिंदगी से सर झुका लें। हर वो काम करो बेटियों के जिन कामों से माँ बाप के सर फख्र से बुलंद हो, क्योंकि तुम अल्लाह की रहमत हो रहमत। जहमत मत बनो जहमत, रहमत थी रहमत हो रहमत रहोगी। और अगर हरकाते कबीहा की वजह से जहमत बन गई तो फिर वालिदैन को शर्मिंदगी होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल है इस वक्त, इसका भी इस्तेमाल सही होना चाहिए, जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। अगर जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल है तो मोबाइल मुफीद है, और गैर जरूरी इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये मुजीर है। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी शान तो ये है कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी अय्यूब साहब क़िबला इलाहाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब बारिश रुक गई है। आइए कारी अय्यूब साहब किबला, तशरीफ रखे, बैठो भाई, बैठ जाइए। वाह, ये आपकी मोहब्बत के आपकी कुर्सियों के नीचे पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, लेकिन आप यहाँ जिस इस्तिक़लाल और अकीदत के साथ बैठे हैं, गोया आप ये कह रहे हैं कि मैदान करबला में बारिश की ज़रूरत थी, बारिश न हुई, वहाँ भी इम्तिहान था। यहाँ आज जब तक महफिल हो रही है, बारिश रुक गई होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बारिश हो गई, यहाँ भी इम्तिहान है। वहाँ बारिश न हो सकी, माशाअल्लाह अहले बैत इम्तिहान में कामयाब। सरमस्ता शरीफ में बारिश हुई, खूब हुई, मूसलाधार हुई, और पानी के आप ऊपर हैं, पानी आपके नीचे है, और आप इस्तिक़लाल के साथ बैठे हैं। यह अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है। वाह वाह। तो किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। अब ये शेर देखो कि अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती हैं बेटियां। और कमेटी वालों जरा तवज्जो फरमाओ, शेर बहुत अच्छा है कि माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां। बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां। अच्छा, एक शेर और समाप्त कर लें कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। तो आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। कौन? फातिमा ज़हरा। आका अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा उदास थी, हजरत फातिमा मुज़महिल थी। आका ने फरमाया बेटी फातिमा तुम उदास होती हो तो मैं उदास हो जाता हूँ, बेटी तुम खुश होती हो तो मैं खुश होता हूँ। बेटी बात क्या है? हजरत फातिमा कहती अब्बा हुजूर फजर की नमाज के बाद आपके दोनों नवासे घर से निकल गए थे, अब शाम हो गई लौट कर नहीं आए। एक बच्चा दिन भर अगर गायब रहे तो मां किस कदर बेकरार हो जाएगी ये बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर दिन भर लापता रहे तो मां किस कदर परेशान होगी, उसकी ममता और शफकत के हवाले से आप खूब जानते हैं। हजरत फातिमा रो रही, अब्बा हुजूर शाम हो गई दोनों लौट कर नहीं आए। तो आका ने फरमाया बेटी मैं अभी बताता हूं कि दोनों नवासे कहां हैं। सरमस्ता शरीफ वालों, उस वक्त ये मोबाइल नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस वक्त कोई टीवी चैनल का सिस्टम नहीं था, उस वक्त कोई सैटेलाइट नहीं था, उस वक्त कोई व्हाट्सएप और मैसेंजर नहीं था, उस वक्त कोई